हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। आज का जो आंसर राइटिंग का क्वेश्चन है 4 जनवरी 2021 यूपीएससी मेंस क्वेश्चन। आप सबको पता है डेली के बेसिस पर रजत सर जो हैं आपका लाइव आंसर राइटिंग का इवैल्यूएशन करते हैं और उस पर वो आपको बताते हैं कि इंट्रो क्या लिखना चाहिए, बॉडी और कंक्लूज़न। ठीक है, तो थोड़ा सा हेडेक और थोड़ा सा फीवर होने के कारण आज एनालिसिस मैं आपको दे रहा हूँ, कल से सर ही आपको कंटिन्यू करके देंगे ना। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज का जो यूपीएससी मेंस, आप सबको पता है डेली के बेसिस पर एक हम या तो प्रीवियस ईयर देते हैं या करंट बेस्ड देते हैं या स्टैटिक देते हैं। अब इससे क्या होता है, हॉलिस्टिक तरीके से हमारा तीनों प्रिपेयर हो जाता है और इनिशियल में तो हम क्या करते हैं, स्किल सीखते हैं, यानी कि आंसर राइटिंग लिखना कैसे है सभी बच्चों को अभी देख के लिखना होता है। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में चाहे टॉपर हो चाहे नॉन टॉपर हो, एवरेज बच्चा हो, सभी लोगों को इनिशियल में अगर आंसर राइटिंग करनी है तो देख के लिखना है। आपको अभी पॉइंट पे फोकस नहीं करना कि ये अच्छे पॉइंट हैं या नहीं है, क्योंकि अभी हमें फॉर्मेट पता होना चाहिए। ठीक है, ये आई थिंक आपको रजत सर डेली बताते होंगे। इसके लिए यूपीएससी गाइडेंस के लिए हमारी प्लेलिस्ट में भी ऐसे के लिए कैसे लिखना है और यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग कैसे लिखनी है उसके लिए भी 4 वीडियोज़ हैं, आप देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे आज का क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, फिर फॉर्मेट बताएंगे और फिर अपने जो पेड ग्रुप सब्सक्राइबर हैं उनकी जो आंसर सीट है उनको एनालाइज करेंगे ना। क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर ट्रांसफैट, हार्मफुल इफेक्ट, सॉल्यूशन और गवर्नमेंट इनिशिएटिव। आपको वर्ड लिमिट दी गई है 150 शब्द, यानी कि करीबन जो यूपीएससी की आंसर सीट होती है उसके 2 पेज। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। अब यूपीएससी की जेन्युइन आंसर सीट भी मैं आपको दिखाता हूँ। और बहुत बार बच्चे, अभी मैंने देखा कि ऐसे लाइन वाली कॉपी में लिख रहे हैं, बहुत बार जो बच्चे हैं ज़्यादा जो है मार्जिन नहीं दे रहे हैं, जो अपना A4 साइज का पेज है। तो ये थोड़ा सा अभी स्किल में मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, चलो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और 150 शब्दों में है। सोर्स क्या है, आज के द हिंदू का जो है ये आया हुआ था न्यूज़ पे। अब ये मैंने क्यों दिया, मैंने अगर आप डेली के हमारे द हिंदू एनालिसिस को फॉलो करते हैं तो मैंने ही आपको आज ये एक्सप्लेन किया भी हुआ था। ठीक है, इसलिए मैंने ये आपको क्वेश्चन दे दिया। अब देखो, सबसे पहले जैसा सर भी आपको बताते हैं डेली, मैं भी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले फॉर्मेट के बारे में बात कर लेता हूँ। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया गया, अपने माइंड में आपको 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लेने कि 10 सेकंड के अंदर फॉर्मेट सोच लो कि मुझे एक्चुअल में 150 शब्द में लिखना है, 2 पेज अगर मुझे करने हैं तो मुझे क्या क्या लिखना है। ठीक है, बहुत सिंपल है, इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन, 3 पता है आपको। अब इंट्रो में या तो डेफिनेशन होती है या पास्ट की हिस्ट्री होती है, बट अगर आप आज का क्वेश्चन देखेंगे टू द पॉइंट है, घुमा फिरा के इतना ज़्यादा नहीं सोचना है। व्हाट आर ट्रांसफैट, ये आपको दे दिया। हार्मफुल इफेक्ट मतलब जो, देखो एग्जामिनर आपसे तभी खुश होगा, या आप नॉर्मल आप सोचो, अगर आप किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हो, आपने सपोज उससे पूछा कि घर वाले कैसे हैं, आपने नॉर्मल पूछा कि घर वाले कैसे हैं, घर में आपके मौसी कैसी है, सपोज ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो रिस्पॉन्स में ये बताए कि हाँ मौसी अच्छी है और कल दवा दे दी थी उनको, बस ये एक्सपेक्ट कर रहे हो। बट वो क्या बता रहा है आपको, मौसी का लड़का आपका, कि हाँ मैं अच्छा हूँ, मैंने अभी पढ़ा, ये मैं भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, थोड़ा मेंस लिखने में दिक्कत आ रही है। आप उससे ये पूछ ही नहीं रहे हो। ठीक है, बाद में घुमा फिरा के कह रहा है कि अरे मेरे रूम में मेरी मम्मी आ गई, अब ये दवा लेके आई है, तो वगैरह वगैरह। तो कहने का मतलब आपसे एग्जामिनर वो चाहता है जो टू द पॉइंट पूछा गया है। ठीक है, अब डेली ही आप सर से सुनते होंगे तो मैं इस पर ज़्यादा लेक्चर आपको नहीं दूंगा। अब आपको आई थिंक आप थोड़े से ग्रेजुअली इंप्रूव कर रहे हो। ठीक है, मैं हमेशा देखते रहता हूँ आपकी जो कॉपीज़ है, ठीक है, कि बहुत सारे जो बच्चे हैं उन्होंने इंप्रूव किया हुआ है एक्चुअल में। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मेट है। इंट्रो सिर्फ डेफिनेशन लिखेंगे, ट्रांसफैट जो पूछा गया है, इस बार तो हमें सोचने की भी ज़रूरत नहीं थी, ट्रांसफैट देंगे। बॉडी पार्ट में ट्रांसफैट के टाइप, एक तो होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल। ठीक है, वो बता देंगे। हार्मफुल इफेक्ट जो पूछा गया है और गवर्नमेंट का इनिशिएटिव, बस यही तो पूछा गया है। अब कंक्लूजन में पॉजिटिव और फ्यूचरिस्टिक जो अप्रोच होती है वो हम डाल देंगे, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं कि कंक्लूजन में कि अगर हम ये करेंगे, पर्टिकुलर कैंपेन चलाएंगे, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएंगे या सिविल सोसाइटी एक साथ मिलकर काम करेगी तो ये एलिमिनेट कर सकते हैं। इस तरह से का फ्यूचरिस्टिक और पॉजिटिव आंसर जब आप देते हो तब आपका जो कंक्लूजन पूरा हो जाता है। ठीक है, तो मैंने फॉर्मेट बता दिया, इसके बारे में आज भी हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था। बट विदाउट मूविंग फर्दर आपको टाइप करना है सर्च बॉक्स में @PR पब्लिकेशन, तो आप इस ग्रुप से ज्वाइन हो जाएंगे। ये एक फ्री ग्रुप है और इसके बेसिस पे हम इसी ग्रुप में डेली के बेसिस पे एक आंसर राइटिंग दिया करते हैं। जैसे आज का आंसर राइटिंग ये है, और आज ये क्यों दिया है, देखो आज के ही न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ आई है कि FSSAI ने
ट्रांस फैट की लिमिट जो है वो और घटा दी है। ओके, सॉरी फॉर द पॉज, बीच में कॉल आ चुका था। तो स्टार्ट करते हैं ये वाली जो आंसर देख के। तो सबसे पहले इस आंसर को इसलिए भी चूज़ किया कि देखो इन्होंने सबसे पहले यूपीएससी का जो एक्चुअल आंसर शीट होती है उस पर इन्होंने जो है लिखा है, ऊपर से इतना मार्जिन है, साइड से इतना मार्जिन है, और यहाँ पर भी देखिए ऊपर से इतना मार्जिन है। तो आप जब भी लिखें तो ऐसी ही कॉपी में लिखा कीजिए। तो इनिशिएट इन्होंने क्या किया है, देखो बहुत सिंपल सा ट्रांस फैट को डिफाइन कर दिया गया है कि ट्रांस फैट जो हैं इन्होंने डेफिनेशन दे दी है। बट मैं ये कहूँगा कि इस आंसर में ट्रांस फैट को इन्होंने थोड़ा सा और कैरेक्टरिस्टिक्स बताया है। ट्रांस फैट कैसे बनता है ये आप बता देते तो और अच्छा रहता है, और इसके नीचे टाइप लिख देते तो वो भी और अच्छा इस आंसर को बना सकता था, ठीक है। बट इन्होंने ये डायरेक्टली बोला है कि डायरेक्टली एडवर्स इम्पैक्ट होता है दूसरे डाइटरी कॉन्स्टिट्यूएंट से, ठीक है। इन्होंने उतना ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं किया गया है। दूसरा, इन्होंने यहाँ पर एक चीज़ दिया गया है कि WHO के बेसिस पे यहाँ पर किसी एक हालांकि ये जो 5 लाख से ज़्यादा डेथ हुई हैं ये WHO का स्टेटमेंट है, ठीक है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर मैं लिखता तो मैं इसको WHO को कोट करके लिखता, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट था वो WHO को कोट करके। तो आप सब लोग जितना भी आंसर राइटिंग है, तो मैं ये चाहूँगा कि यहाँ पर एक तो मैं डेफिनेशन थोड़ा सा सही लिखूँ, अभी मैं दिखाऊंगा अभी क्या लिखना है। दूसरा, मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि यहाँ पर टाइप्स भी आप लिखते कि एक नेचुरली और आर्टिफिशियली बनाया जाता है, और जिन बच्चों ने लिखा है वो बिल्कुल सही है। मैंने ऊपर देखा बहुत अच्छे से, किन्हीं बच्चे ने तो, एक एस्पिरेंट ने तो पूरा लिखा भी है कि ये हाइड्रोजन प्लस ऑयल आर्टिफिशियल ये ट्रांस फैट बन जाता है, ठीक है। इस तरह से उन्होंने इक्वेशन भी बनाई है, तो केमिकली इक्वेशन उन्होंने दे दी, तो एग्जामिनर को और ज़्यादा फोकस्ड एरिया में वो बता रहे हैं कि ट्रांस फैट ये होते हैं। तो वो मुझे अभी मैं वो कॉपी भी दिखाऊंगा, वो बहुत अच्छा लगा मुझे, और मैं अगर होता तो ऐसे लिखता, ठीक है, या जनरली कोई दूसरा एक्सपीरियंस पर्सन होता वो ऐसे लिखता, ठीक है। तो आपको डेफिनेशन में क्या लिखना है, फिर कैसे बनता है, कितने टाइप के हैं, ये इनफ है। और यहाँ पर जो इन्होंने लिखा है डायरेक्टली 5 लाख डेथ होती हैं, इस पे मैं WHO को कोट करके आंसर लिखता। ओके, हार्मफुल इफेक्ट, ठीक है, सभी लोगों ने सिमिलर हार्मफुल इफेक्ट लिखे हैं। देखिए हार्मफुल इफेक्ट सभी जगह जनरली सेम रहते हैं, और आप एक दूसरे की कॉपी एनालाइज करके देख सकते हैं और क्या हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इससे ब्रेस्ट कैंसर वगैरह होता है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज हो जाती हैं, ठीक है, वो सब चीज़ें यहाँ पर दे दिया है। सॉल्यूशन फिर उन्होंने दिया, और मैं ये कहूँगा कि आपसे कि आप लोगों ने अगर ये ABCD डाला है तो इसको ना डालें। मैं ये चाहूँगा कि आप सिर्फ डेस्क करें, ठीक है। आप ये अवॉइड करें, 1 2 3 4 5 6 ये नंबरिंग अवॉइड करें, ABCDEFG ये अवॉइड करें, ये बड़े बड़े जो स्टार होते हैं ये अवॉइड करें, सिर्फ डैश। बहुत ज़्यादा सिंपल हमें दिखाना है अपना आंसर, ठीक है। तो इस पर आप ये कर सकते हैं। फिर उसके बाद सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में भी अच्छा लिखा है इन्होंने, और डैश करना है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। फिर उसके बाद गवर्नमेंट के इनिशिएटिव, ठीक है। अब मैं ये चाहूँगा कि जो इन्होंने गवर्नमेंट का इनिशिएटिव लिख रखा है, ठीक है, या जो सॉल्यूशन है इस WHO, देखिए गवर्नमेंट के इनिशिएटिव में जनरली हमें क्या करना है, गवर्नमेंट के ही हमारे जितने भारत सरकार के इनिशिएटिव वो डालने हैं। आप WHO की रिकमेंडेशन गवर्नमेंट के इनिशिएटिव में मत डालिए, ठीक है। WHO की रिकमेंडेशन आप सॉल्यूशन में डाल सकते हो कि हाँ इन्होंने ये किया है, WHO ने ये इतना टारगेट दिया है, तो हम इसको अपने उससे इनिशिएटिव मैच कर सकते हैं। भारत सरकार ने क्या किया है, तो यहाँ पर डायरेक्टली हम ये चाह रहे हैं आपसे एग्जामिनर की गवर्नमेंट के इनिशिएटिव आप लिखें, WHO की टारगेट मत बताइए इनिशिएटिव में, ठीक है। और एट द एंड यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि आप क्या कर सकते हैं कि हाँ पर्टिकुलर सिविल सोसाइटी, आप कंक्लूजन कैसे ऐड करें इसमें, आप क्या लिख सकते हैं, मैं बताता हूँ आपको कि सिविल सोसाइटी अगर कैंपेन चलाए या पार्टिसिपेशन के बेसिस पे फ्यूचर में हम ट्रांस फैट को बिल्कुल हद तक कम कर सकते हैं। तो ये एक मॉडल आंसर जो है मैंने बता दिया क्या क्या चेंजेज हो सकते हैं। मैं दूसरी कॉपी भी एनालाइज कर लेता हूँ। दूसरी एक कॉपी मैं ये दिखाता हूँ, हार्मफुल इफेक्ट जैसे लिखा है इन्होंने, इसको एलिमिनेट कीजिए, ठीक है, ऐसी गलती ना करें, ठीक है। और जो सॉल्यूशन लिखे हैं देखो इन्होंने 1 2 3 तो लिखा ही है, रोमन तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने। और इन्होंने जो सॉल्यूशन लिखे हैं वो देखिए क्या लिखे हैं जनरली, और जो लिखे भी हैं वो 1 वर्ड लिखें। आप 1 वर्ड ना लिखें, ठीक है, 1 वर्ड हमें नहीं लिखने हैं। और जो ये चीज़ें हैं ये आपने पूरा अंडरलाइन किया है इसको, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपको मिस्टेक अवॉइड करनी है। ओके, मुझे ये आंसर अच्छा लगा, बट एक्चुअल में इन्होंने वर्ड लिमिट थोड़ी सी क्रॉस की है। देखिए 2 शब्द भी होते हैं, बट एक्चुअल में
2 पेजेस, पर ऐसा नहीं कि यार 2 पेजेस हैं तो हमारी राइटिंग अगर छोटी छोटी भी है या हम कंजेस्टेड करके लिखते हैं तो हमने ज़्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर ट्रांस फैट को इन्होंने एक्सप्लेन किया है, बट एक्स्ट्रा जो बहुत सारी चीज़ें वो डाली हैं। और देखो यहाँ पर ये सही लिखा है इन्होंने, नेचुरली ट्रांसफैट जो आर्टिफिशियल ट्रांसफैट, इसको एक्सप्लेन किया है। और ये बीच की जो लाइन है इसको अवॉइड कर सकते थे, ठीक है। आपने यहाँ पर क्या किया, देखिए जो कंक्लूजन है वो थोड़ा सा बड़ा लिख दिया। कंक्लूजन इतना बड़ा होता ही नहीं है 150 शब्दों में। तो एक्चुअल में होता क्या है ना कि जो बच्चे होते हैं वो सिर्फ ये ध्यान देते हैं कि यार मुझे लिखना कहाँ से है, मैं देख के लिख रहा हूँ, ये सोचते रहते हैं। बट बच्चों को ध्यान ये देना है कि इनिशियल में कि टॉपर से आप आगे कैसे या टॉपर से compete कैसे करेंगे, जब 20 के 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और दिखने में अच्छे होने चाहिए, ठीक है। इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन पार्ट अलग से दिखना चाहिए, आप कंक्लूजन लिख भी नहीं रहे हो तो, ठीक है। मैं ये कहूँगा कि आप ये कंक्लूजन वर्ड और टर्म इंक्लूड ना करें अपनी आंसर राइटिंग में। कंक्लूजन ऐसा होना चाहिए कि आपने पूरा लिखा, जो हेडिंग दी गई है ना, ट्रांसफैट को एक्सप्लेन करो, उसके बाद नेचुरल और आर्टिफिशियल लिखो, फिर उसके बाद यहाँ पर बॉडी पार्ट जो हार्मफुल इफेक्ट सॉल्यूशन अपने लिखोगे, फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ के थोड़ा सा स्पेस देके जैसे आपने लिखा है, तो ये कंक्लूजन खुद लगता है। एग्जामिनर को बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपने कंक्लूजन लिखा है। एग्जामिनर थोड़ा ना बोल रहा है कि कंक्लूजन आपसे लिखो। कंक्लूजन और 4 या 5 लाइन का नहीं होना चाहिए, ये भी ऐसी भी गलती अवॉइड करें, ठीक है। अब ये कॉपी देख लीजिए आप, इस कॉपी में देखिए कितने अच्छे से रिप्रेजेंट किया गया है। ये देखिए, एक केमिकल इक्वेशन लिखना बहुत बड़ी बात होती है कि आपको एग्जामिनर ये समझता है कि हाँ आपको उस पर्टिकुलर चीज़ में नॉलेज है। आप डेफिनेशन में ये मत बताइए कि उतना ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। एक तो आप कैरेक्टरिस्टिक्स बता दे रहे हो ना, हम ये कह रहे हैं कि डाइटरी फूड से ज़्यादा इम्पैक्ट करती है, तो वो एक उसके हार्मफुल इफेक्ट में गिना जाएगा, व्हाट इज़ ट्रांस फैट में नहीं गिना जाएगा, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि ये इक्वेशन आपने बहुत अच्छी डाली, और सभी लोग अगर ट्रांस फैट आता है, मे बी 2021 में पूछा जाए मेंस में, तो आप ऐसी इक्वेशन करना मत भूलें अगर ऐसा केमिस्ट्री से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ठीक है। और मैं यहाँ पर इनके सजेशन में क्या देना चाहूँगा, इनके सजेशन में देखिए इन्होंने क्या लिखा है, ठीक है। यहाँ पर ये सोर्सेज तो ठीक है इनके 1 2 3, पर मैं भी कहूँगा कि सोर्सेज में डैश डैश करके लिखा है इनफ है। यहाँ पर डॉट डॉट करना जरूरी नहीं है, डैश करके दिखेंगे तो और ज़्यादा सिंपल लगता है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि जो ये नहीं कर सकते, ऐसा लिखा नहीं गया है यूपीएससी आंसर राइटिंग में। बट यूपीएससी आंसर सिंपल सी बात है, अगर आप किसी भी एक नॉर्मल कहीं पर जाते हो ना, आपको सिंपल चीज़ें देखने में पसंद आती हैं। एग्जामिनर के अगर व्यू पॉइंट से देखो तो डैश करोगे तो इनफ है, वो आपको ज़्यादा सजाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये याद रखना। और इनके कॉपी में एक और सजेशन क्या देना चाहूँगा मैं, कि आपको अंडरलाइन करना है जो जो इम्पोर्टेंट है। जैसे कोलेस्ट्रॉल लेवल, आपने गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल ये लिखा, तो इसको अंडरलाइन कर दो, ठीक है। तो हार्ट डिजीज़ जैसे यहाँ पर चौथे पॉइंट में किया है, वैसे ही सब जगह अंडरलाइन करोगे, क्योंकि एग्जामिनर उतना ज़्यादा फोकस क्वेश्चन में पूरा ऐसा पढ़ता नहीं है, वो पूरा पढ़ता है और डैश अंडरलाइन देखता है, तो उसको और अच्छे से समझ में आ जाता है, ठीक है। तो ये याद रख लेना। अब यहाँ पर देखिए ये फॉर्मेट मैंने बता दिया। अब मैंने यहाँ पर कुछ ऐसे चीज़ें दी गई हैं जो आप अपने करंट बेस्ड इंक्लूड कर सकते हो। ये फेब से लेके दिसंबर तक जो भी चीज़ ट्रांस फैट से आया हुआ है, ये मैंने आपके लिए एक्सट्रैक्ट करके दिया है। जैसे जिन लोगों ने नहीं लिखा, बहुत सारे लोगों ने लिखा है ये वाला आंसर। FSSAI ने लॉन्च किया ट्रांस फैट फ्री लोगो। इससे क्या है, ये जनरली एक तरह से कैंपेन भी है, और दूसरा यहाँ पर लोगो इन्होंने लॉन्च कर दिया है, तो इसके बेसिस पर आप एक दूसरे के बेसिस पर डिस्टिंक्शन किया जा सकता है कि हमें कौन सा सही खाना खाना चाहिए, ठीक है। इस कैंपेन के अंतर्गत ये आपको मिल जाता है। दूसरा, WHO ने 4 कंट्रीज़ के बारे में बोला, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के बारे में, कि मोस्ट क्रिटिकल देश हैं जहाँ पर ट्रांस फैट बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर ट्रांस फैट की कुछ मैंने यहाँ पर डेफिनेशन दे दी है। एक्चुअल में ट्रांस फैट अगर आप डिफाइन कर रहे हो ना, तो एक्चुअल में डेफिनेशन ये है, ट्रांस फैट आर अनसैचुरेटेड फैट्स विच हैव बीन partially saturated with hydrogen to extend their shelf life. Unfortunately, these trans fat are found to be elevate bad cholesterol and should be avoided. ये है एक्चुअल में डेफिनेशन जो आप कहेंगे, और बहुत सारे लोग ये छोटा सा इसका मॉलिक्यूल भी बना दे तो और सोने पे सुहागा है, ठीक है। तो ये कर सकते हैं। आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये डेफिनेशन है, ठीक है। डेफिनेशन भी दे दी मैंने, एक्स्ट्रा सरकार क्या कर सकती है वो भी दे दिया मैंने, ठीक है। और क्या लोगे इससे अच्छा आंसर में, ठीक है। हर चीज़ मैंने आपको दे दी है। क्या एफर्ट है, ये एफर्ट आप कर सकते हो। WHO ने एक कैंपेन चलाया था, रिप्लेस कैंपेन, जिसका नाम है रिप्लेस कैंपेन, ये आप इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है।
और क्या इंक्लूड कर सकते हो, ये देखो WH ने और क्या क्या किया है। अब मैं कहूँगा कि ये सभी चीज़ आपको इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। मैं कहूँगा कि यहाँ से एक पॉइंट उठा लो, अपने एक इंट्रो पार्ट के लिए डाल लो, ठीक है, इनफ है। उसके बाद ये कुछ एस्पिरेंट ने केरला का ये एग्जांपल दिया गया है कि पब्लिक अवेयरनेस केरला ने शुरू किया। ओके, तो ये देखो ये इनफ है। तो मैंने आपको मॉडल आंसर भी दे दिया, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दे दी, जो आप करंट बेस्ड चल रहा था वो भी दे दिया, केरला का भी एग्जांपल दे दिया, हार्मफुल सॉल्यूशन ये सब आप लोग लिख दिए। 2 लोगों के जो हैं आंसर भी एनालाइज करके दे दिया। आप लोगों को भी डेली के बेसिस पे क्या करना है, जो डेली के बेसिस पे देख के लिखें, पर 2 महीने देख के लिखो, बट स्किल तो सीखो। इंट्रो में क्या लिखना है, बॉडी में कितना लिखना है, कितना मार्जिन छोड़ना है, ये इस स्किल पर काम करोगे तभी तो लिख पाओगे ना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।